हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि गुंडा एक्ट का मुकदमा किस तरह से समाप्त किया जाता है, किस तरह से खत्म किया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा किसी भी व्यक्ति का नाम पुलिस उठा के गुंडा एक्ट में डाल दे रही है। आजकल हो क्या रहा है कि अगर आप एक बार दो बार किसी विवाद में हैं, भले ही वो नॉर्मल धाराओं में आपने विवाद किया हो किसी से, 323, 504, 506 इस तरह की धाराओं में अगर आपका एक दो मामला दर्ज हो गया तो पुलिस का काम क्या होता है, वो सीधे गुंडा एक्ट धारा 3 सब क्लास 1 में आपका नाम ऐड करके मजिस्ट्रेट क्या भेज देती है कि ये भी गुंडा हैं, ये भी गुंडा प्रवृत्ति के हैं, इनसे भी किसी भी समाज को खतरा हो सकता है, ये समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो कहने का ये मतलब होता है कि गुंडा एक्ट का जो मुकदमा किसी पे भी चल रहा हो, धारा 3 सब क्लास 1 का, उसे किस तरह से बहुत ही आसानी पूर्वक खत्म किया जा सकता है। आज का यह विषय हमारा, आज का यह टॉपिक इसी से आधारित है। और गुंडा एक्ट का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ 3-4 तारीखों में ही कैसे खत्म हो जाए। 4 साल 5 साल 10 साल आदमी झेल रहा होता है गुंडा एक्ट का मुकदमा। आपको हम बता दें, सबसे पहला काम क्या होता है कि अगर आप जहां भी जो भी गुंडा एक्ट का मुकदमा फाइल किया गया है, पुलिस द्वारा लिखा गया है, बताया गया है, तो उसमें दिखाइए कि आपने जहां से भी वो FIR लिखाई गई है, पुलिस द्वारा लिखी गई है, क्या वहां पे आप उस समय घटना के समय थे या नहीं थे, उस घटना से संबंधित आपका कोई मतलब था या नहीं था, कोई भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद था अगर, तो उन लड़ाई झगड़ा या उस विवाद में जिससे भी था वो आपके परिवार थे, रिश्तेदार थे, नातेदार थे, या कोई भी नहीं था। अगर कोई भी नहीं था तो वो भी इंक्लूड कर लीजिए कि साहब हमारा इसमें कोई इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं बनता, मैं न इसमें रिश्तेदार हूं, न किसी का कोई पक्ष से न विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों का भी नाम गुंडा एक्ट में डाल दिया जाता है। तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, आप अपने गांव के प्रधान अर्थात सरपंच से अपने लेटर पैड पे उनसे लिखवा लीजिए कि बोलिए, लिख के दे दें कि हम इन्हें भली भांति जानते पहचानते हैं और इनका जो स्वभाव है आप जो करते हैं वो लिख दें, वो कि ये व्यक्ति मजदूरी करते हैं तो मजदूरी, कोई नौकरी पेशे में है तो कोई नौकरी पेशे की बात लिख दें। और उनसे एक चीज ये लिखा लें कि ये गुंडा प्रवृत्ति के नहीं है, मैं जहां तक जानता हूं ये सज्जन व्यक्ति हैं, गुंडा प्रवृत्ति के नहीं है, या ये किसी भी अपराध में संलिप्तता इनकी आज तक तो नहीं पाई गई। भाई सही सही लिखने में क्या बुरा है। और अगली बात, आप अपने गांव के 4 लोग, कम से कम 4 लोगों का एक एफिडेविट बनवा लीजिए, अलग अलग, चारों का अलग अलग एफिडेविट बनवा लीजिए कि हम इन्हें इतने साल से जानते पहचानते हैं, इनका आचरण स्वच्छ है, समाज में एकदम उठने बैठने लायक है, सामाजिक स्तर इनका सही है, किसी भी अपराध से ये जुड़े नहीं हैं, कभी किसी से बदतमीजी नहीं, कोई छेड़खानी नहीं किसी से, तमाम इस तरीके की बात वो एफिडेविट में लिख कर दे दे 10 रुपए के स्टाम्प पे, चारों गवाहों का। और एक दिन उन्हें ले जाके कोर्ट में अपीयर करा दीजिए। कोर्ट उनसे गवाही लेना चाहे तो ठीक है, और नहीं उनका फाइल पे सिग्नेचर करा दीजिए। जब फाइल पे उनका सिग्नेचर हो जाएगा, कोर्ट को अगर लगता है इन्हें बुलाकर पूछा जाए तो वो बुला के पूछ लेंगे, और अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, उनका सिग्नेचर है, उसी के आधार पे। और एफिडेविट में उन्होंने लिख के दिया है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ सच है, सही है, इसमें कोई ना कोई भी बात छिपाई गई है, न 1% की झूठ है। तो उसके बाद फाइनल हियरिंग हो जाएगी, आपकी फाइनल बहस हो जाएगी, वकील साहब खड़े होकर बहस कर देंगे, मुकदमा आपका ऐसे ही डिस्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 तारीख के बाद आदेश में फाइल लग जाएगी, आदेश आप देख लीजिए, मुकदमा आपका खत्म। बस इतना ही करना होता है गुंडा एक्ट की धारा 3 सब क्लास 1 के मुकदमे में, या और भी धाराएं हैं तो उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं किस तरह से मामले को खत्म किया जाए, निस्तारण किया जाए। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, YouTube चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।